एक परम भक्त जिनका नाम है पारो, आपने कथा शायद सुनी भी हो शिव महापुराण में। पारो भगवान शिव के प्रति अपने मन भाव को रखती हैं। किसी कारण से इनके पति की मृत्यु हो गई है, विधवा हो गई है और विपत्तियों का भाव देखो। पति तो चला ही गया, गर्भ में बालक है, 5-6 महीने का बालक गर्भ में था, पिता की मृत्यु हो गई, विधवा हो गई, गर्भ में बालक है। विचार करती है क्या करूं। कुछ धन था तो विचार किया पारो ने कि ये धन मैं कहीं व्यवस्थित कर दूं। अब मेरा पति भी नहीं है, मेरा पुत्र जब बड़ा होगा तो उसके काम आएगा, उसके काम आएगा। लेकिन बंधु जब वो धन को व्यवस्थित करना चाहिए तो आप जानते हो इस दुनिया में कोई व्यक्ति अगर कमजोर हो जाए तो जो मजबूत जो बड़े लोग हैं ना वो उसका शोषण कर लेते हैं। सारा धन उसका ले लिया लोगों ने, इसके परिवार ने ही, जो लोग थे परिवार में उन्होंने सारा धन ले लिया और सारा धन लेकर इसको अलग कर दिया। गर्भ में बालक है, मैया किसी तरीके समय को पूर्ण किया, बालक का जन्म हुआ। और जब बालक का जन्म हुआ तो वो रोती रहती। बेटे को जन्म तो दिया, भगवान महादेव को याद करके सोचा मैं तो भाग्यशाली नहीं रही, मुझे इतना भाग्य नहीं मिला, लेकिन अपने बेटे का नाम ऐसा रखूं शायद उससे उसका भाग्य चमक जाए। तो पारो ने अपने पुत्र का नाम भाग्य सिंह रख दिया। सोचा शायद इससे ही इसका भाग्य बन जाए। और माताओं मैया मैंने कई बार कहा है अपने पुत्रों का नाम किसी गुरु से विचार करके रखवाइए और बच्चों का नाम ऐसा रखो कि भगवान के नाम से मिलता जुलता हो। अपने पुत्र को बुलाते रहोगे ना तो भगवान का नाम जपने का लाभ, उसका फल आपको मिल जाएगा। अब पारो ने नाम रख दिया भाग्य सिंह। काम करती, अपने बच्चे को पालती, जो मिलता खुद पा लेती, उसे भी खिलाती। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। सुख का दिन हो तो बहुत जल्दी गुजर जाता है, लेकिन जब जीवन में दुख आता है, जब जीवन में विपत्तियां आती हैं तो वो जल्दी जाने का नाम नहीं लेती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय योगिनां पतये नमः। वो रोती रहती, नेत्रों से जलधारा गिरती रहती और रो रो कर काम करती। जो कुछ मिल जाता खुद भी खाती और अपने बच्चों को भी खिलाती। समय गुजरने लगा बंधु और बालक थोड़ा बड़ा हो गया। जब वो बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो वो बालक अपने मित्र के साथ खेलने जाए। एक दिन घर में आया, अपने मैया के आंचल पकड़ के रोने लगा और कहा, माँ मेरे मित्रों के पास इतने सुंदर सुंदर भोजन है, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। न पहनने को ठीक से वस्त्र है, न खाने को भोजन है, न कोई व्यवस्था है। माँ तू कोई व्यवस्था तो कर। मैया हम इतने अभागे क्यों हैं, हम इतने गरीब क्यों हैं। अब उस बालक के मन में ऐसा भाव आया, अब माँ उसे क्या बताए। माँ ने हृदय से लगा लिया और कहा, पुत्र जीवन में कुछ मिलना ना मिलना ये भाग्य पे निर्भर करता है। मुझे लगता हम अभागे हैं, कुछ ना कुछ कहीं त्रुटि हुई किसी जन्म में, इसलिए पुत्र इतना धन वैभव नहीं है कि औरों के जैसा मैं तेरा भी पालन करूं। बेटा रोते रोते माँ से पूछ लिया, माँ ये बताओ मेरे भाग्य में भाग्यहीन किसने लिखा है। तो माँ ने ऐसे ही कह दिया, अरे ये तो भगवान ने ही लिखा होगा, और कौन लिखेगा, ये तो भगवान लिखेंगे। बेटे ने कहा, माँ वो कहाँ मिलेंगे। देखो भाव देखो, पुत्र ने कहा वो कहाँ मिलेंगे, मुझे उनसे मिलना है। अरे बेटा तू बड़ा छोटा है, कहाँ उनसे मिलने जाएगा। और भगवान ऐसे थोड़ी मिलते हैं, उनसे मिलने के लिए न जाने कितने जन्म लग जाते हैं।
तू कहाँ उनको पाने के लिए जा रहा है? लेकिन पुत्र ने जिद कर ली, नहीं माँ मुझे बताओ, मैं जाऊंगा। माता ने पुत्र के भाव को देखा, अपने आप को रोक नहीं पाई और कहा ठीक है बेटा, अगर तू जानना चाहता भगवान कहाँ मिलेंगे तो भगवान जंगलों में मिलेंगे। कहाँ रहते हैं? जोर से बोलिए। माँ ने कह दिया जंगल में मिलेंगे, जाओ। तो बेटा जंगल की ओर दौड़ पड़ा, अपने माँ के चरणों का स्पर्श किया और माँ ने आशीर्वाद दे दिया, जा तुझे भगवान मिलेंगे। और माँ का आशीष भगवान भी काट नहीं सकते हैं। कह दिया जा तुझे भगवान मिलेंगे। प्रणाम करके पुत्र चल पड़ा और जब चल पड़ा जंगलों की ओर गया, वहां जाकर भगवान को ढूंढने लगा। कहाँ हो प्रभु, कहाँ हो, कहाँ मिलोगे, कहाँ हो प्रभु, जाकर ढूंढ रहा है। और उन जंगलों में जब जाके ढूंढता है ना, लक्ष्मी नारायण जी वहां से गुजर रहे थे। सुनना, बहुत प्यारी कथा है ये, आपके भाग्य को बदलने वाली कथा है। कई लोग दुखी रहते हैं, महाराज हमें भगवान कुछ देते नहीं। सुनो, वो पुत्र आया, लक्ष्मी नारायण भगवान की नजर पड़ गई। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान, अरे देख रहे हो बेटा बैठ के रो रहा है, पाहि माम प्रभु, चलो थोड़ी कृपा कर दो, देखो बेचारा ढूंढने के लिए आपको आया है, चलो मिल जाओ। नारायण भगवान ने कहा देवी इसके भाग्य में मेरा दर्शन नहीं है, इसके भाग्य में कोई धन भी नहीं है। बोले कुछ तो कर दो महाराज कृपा, ये छोटा सा बालक सबको छोड़ के आया है, थोड़ी कृपा करो। भगवान ने कहा देवी अगर इसको मैं धन दूंगा तो भी इसके भाग्य में धन नहीं होगा। लक्ष्मी ने कहा महाराज हो ना हो आप तो दो, इसको दो, मैं भी देखूंगी इसके भाग्य में कैसे नहीं होता। भगवान से जिद कर ली तो भगवान बोले ठीक है। भगवान ने उस बालक को एक हीरे का हार दे दिया और उस हीरे के हार को दिया और कहा पुत्र ये ले जा, ये बहुत बेशकीमती है, इससे तुझे बहुत धन मिलेगा। पुत्र बड़ा प्रसन्न हो गया, लेके जाऊंगा अपनी मैया को दूंगा। लेकिन वहां से आने लगा तो रास्ते में आ रहा था। अब जो रास्ते में आया, मन में क्या विचार आया, कैसे क्या हुआ, कुछ विशेष कर्म के लिए रुक गया और सोचा कि हार को यहीं रख देता हूं, अभी ले लूंगा उसको। और जैसे हार को पत्थर पे रखा, वैसे एक चील उड़ती हुई आई और उसे लगा कोई जीव जंतु है, चमक रहा है, तो उसको मुंह में दबाया और लेकर के उड़ गई। मुंह में दबाया और लेकर के चली गई। अब जब वो बालक अपना कर्म पूरा किया, देखा तो हार तो है नहीं, सोचने लगा ये मैं तो बड़ा भागा हूं, भगवान ने दे दिया फिर भी मुझे नहीं मिला। नारायण भगवान ने कहा देखा लक्ष्मी, मैंने कहा था ये भाग्यहीन है, केवल इसका नाम भाग्य सिंह है, इसलिए देवी इसके भाग्य में धन नहीं है। लक्ष्मी जी वहां से चली गई। बालक फिर बैठा रहा तो ब्रह्मा जी मिल गए। ब्रह्मा जी को लगा दया आ गई तो ब्रह्मा जी ने एक हीरे की अंगूठी दे दी। बालक को फिर धन मिल गया, अंगूठी को लेकर के चल पड़ा। और वो अंगूठी जब मिली तो उसको जेब में रख लिया और चला। घर आने लगा तो रास्ते में प्यास लग गई और जैसे रास्ते में प्यास लगी, जल पीने के लिए एक सरोवर में गया और जैसे झुक के जल पीने लगा, वैसे जेब से अंगूठी जल में गिरी और एक मछली आई और उसको निगल लिया और लेके चली गई अंदर। अब बालक वहां बैठ के फिर रोने लगा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस दुनिया में क्या नहीं है बंधु, सब कुछ दुनिया में है, लेकिन कर्महीन व्यक्तियों को नहीं मिलता है। अब ये बालक रो रहा है, अब क्या किया जाए। हीरे का हार मिला तो चील लेके उड़ गई, हीरे की अंगूठी मिली तो जल पीने आया तो मछली निकल गई। अब फिर बैठ के रोने लगा, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। तो अब महादेव जी आ गए और महादेव जी पहुंचे, बोले पुत्र
क्यों रो रहा है इस जंगलों में, जा घर लौट जा। बोले प्रभु हम कुछ लेने आए हैं, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ, बड़ा धनहीन हूँ, मुझे कुछ दीजिए। बार बार मैं घर जाता हूँ, अपनी माँ को कहता हूँ कि आज भगवान मिले थे, हीरे का हार दिया, आज हीरे की अंगूठी दी, तो मैया कहती है तू झूठ बोलता है, कभी लेके तो आता नहीं, बस तू कह देता है कि मिली है, कभी लेके तो आया नहीं। भगवान मुझे कुछ दीजिए। जैसे ही महादेव ने सुना, तुरंत महादेव जी आए और एक पोटली महादेव जी ने निकाली, उसमें हीरे भरे हुए थे और हीरे की पोटली उस बालक को दे दी। बोले लेके जाओ बेटा, बड़ी सावधानी से लेके जाना। अब उस हीरे की पोटली को लेके वो चला और जब पोटली लेके आया एक लोटे में रख लिया और लोटे में रख के जब घर पहुंचा, उसकी माँ कहीं गई हुई थी, सोचा इसको रख देता हूँ, मैया आएगी तो उन्हें दिखाऊंगा। रोज रोज कहती है झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। वो रख के इधर जैसे गया, अब फिर देखो भाग्य की लीला, कुछ चोर आ गए घर में और चोरों ने उस लोटे की पोटली को चुरा लिया और उसको लेके भी वहां से चले गए। अब फिर बालक आया, देखा तो वहां कुछ नहीं है। अभी माँ से कह रहा था माँ आज हीरे की पोटली मिली है। माँ ने कहा तू रोज झूठ बोलता है, उसको लगा ऐसे झूठ बोलता हो। नहीं माँ मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। भगवान मिले थे, विष्णु जी मिले, दिया, ब्रह्मा जी ने दिया, महादेव जी ने दिया। मैया लगता है मैं बड़ा भाग्यहीन हूं और इसलिए मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। माँ ने कहा बेटा एक काम कर, भगवान महादेव का मंदिर था, आरती हो रही थी, वहां दोनों माँ और बेटे चले गए, शिव की चौखट पर जाकर माथा नवाया और जैसे माथा नवाया शिव की चौखट पे, देखो भगवान के शिव के मंदिर में उनकी सेवा करने के लिए कौन रहता है? भाग्य देवी स्वयं भगवान शिव के मंदिर की झाड़ू लगाती हैं, उसे स्वच्छ बनाती हैं। स्वयं भाग्य देवी भगवान शिव के मंदिर में निवास करती हैं। शिव महापुराण कह रही है जैसे महादेव के मंदिर में 33 कोटि देवता, 64 योगिनियां, स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा अशोक सुंदरी जी वहां विराजमान रहती हैं, वैसे भाग्य देवी भी वहां रहती हैं। जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो जाए, भाग्य देवी उसका भाग्य बदल देती है। अब ये बालक आया और वहां लेट गया, साष्टांग शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान को दया आ गई, बोले भाग्य देवी तुमने बहुतों का भाग्य बदला है, क्या इस भक्त का भाग्य नहीं बदल पाओगी? भाग्य देवी ने कहा भगवान आप कह रहे हो? शिव ने कहा हाँ देवी मैं आज्ञा दे रहा हूं। बोले आपकी आज्ञा है तो ऐसा ही होगा। अब वो बालक शिव की चौखट पे प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से जाने लगा। जब वो जाने लगा तो भाग्य देवी ने कृपा की कि मंदिर की सीढ़ियों पर उसे सोने के सिक्के मिल गए। अब सोने के सिक्के उसे मिले तो सोने का सिक्का उठा लिया, ले आया, अपनी माँ को दिया, प्रणाम किया। माँ को लगा कुछ धन मिल गए, अब कुछ व्यापार किया जाए। तो व्यापार क्या करती? पढ़ी लिखी तो थी नहीं, विधवा भी थी, तो कुछ मछलियों को जलाशय से पकड़ के लाती, कुछ खरीद के लाती, उनको बेच देती और कुछ पैसे मिल जाते। लेकिन एक दिन कुछ मछलियां लेके आई और जब मछलियों को देखा तो वो मरी हुई थी, उनके प्राण निकल गए थे। अब उसको काटने लगी और जब उसको काटने लगी तो हीरे की अंगूठी उसके पेट में निकली। बालक ने देखा, बोले माँ ये तो वही है जो मुझे ब्रह्मा जी ने दिया था। मछली ने पानी में पी रहा था, वो जल में गिर गई, मछली ने निगल लिया। देखो मेरे महादेव की कृपा, ये अंगूठी भी मुझे प्राप्त हो गई। माँ बड़ी प्रसन्न हुई। अब वो बालक घर आया, माँ ने कहा बेटा अब भगवान ने इतनी कृपा की है तो कुछ संतों को ब्राह्मणों को भोजन कराने का मन है। जाके जंगल से लकड़ियां तोड़ के ला। चला गया लकड़ियां तोड़ने और लकड़ी तोड़ के लौट रहा था
एक वृक्ष के नीचे बैठ गया आराम करने के लिए, तो देखा उसी वृक्ष की डाली पर वो हीरो का हार जो नारायण भगवान ने दिया था वो लटक रहा है। दौड़ के चढ़ गया और उसको भी उतार लिया। देखकर पहचान गया ये तो वही है जो भगवान ने दिया था। दौड़ा दौड़ा लाया और माँ के चरणों में डाल दिया, प्रणाम करने लगा। माँ ने कहा बेटा देखो, भगवान महादेव में ऐसी शक्ति है कि कोई भाग्यहीन नर हो, जिसका भाग्य शून्य हो, उस पर भी कृपा कर दे तो उसका भी भाग्य उदय हो जाता है। पहले जो धन उसको नहीं मिला, मछली निकल गई, चील लेके चली गई। जब भाग्य देवी ने कृपा की तो मछली के पेट से वही अंगूठी मिल गई, पेड़ पर वही हीरे का हार मिल गया। सब कुछ जो गया था उसको प्राप्त हो गया। भगवान शिव की भक्ति करते हुए दोनों माता पुत्र अपने जीवन को पूर्ण किए। माँ ने तो भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन लीला समाप्त की, लेकिन अपने पुत्र में भी भगवान के प्रति ऐसा भाव और निष्ठा रख दी, पुत्र का भी जीवन जब तक रहा, भाग्यदेव ने भी भगवान शिव को मनाते हुए अपने जीवन की लीला को पूर्ण किया। ये भगवान महादेव के इस भक्त के पावन कथा शिव महापुराण में आई। जो भक्त इस पावन कथा को सुनता है, मेरे महादेव की असीम कृपा उसके जीवन में प्राप्त होती है।